हाँ, तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप के सभी लोग अच्छे ही होंगे। हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। जो आपकी जो एक्सरसाइज चलेगी इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब वो हम देख लेंगे कौन कौन से कर लिए थे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे। 2.5 वाली एक्सरसाइज चल रही है। इस एक्सरसाइज में आई थिंक पांचवा या छठा क्वेश्चन चल रहा था, इसको हम कर चुके थे। ठीक है, अब आगे के जो रहेंगे क्वेश्चंस उनको हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो डोंट वरी, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी निपटारा कर देते हैं इसका, जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, आई थिंक 16 या 17 क्वेश्चन है इसमें, और उसके पार्ट्स भी हैं, सब पास्ट पास्ट हैं, उसकी वजह से थोड़ा रह सकता है। चलिए, ये मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ये हमने कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। उसके बाद में ये करना सिखाया था। हर फॉर्मूले के सामने मैं फॉर्मूला लिख लिख करके ही करा रहा हूँ, जिससे कि आपको भी फॉर्मूले याद हो जाए, कॉन्सेप्ट याद हो जाए अच्छे तरीके से, तो बेटर रहेगा। ठीक है, फोर्थ वाला चल रहा है, ये हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, फिफ्थ वाले से स्टार्ट होंगे यहाँ से। ठीक है, तो फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर ही लिए होंगे, नहीं किए हैं तो भाई याद कर लीजिएगा। देखिए, अब हम इसको क्या कर सकते हैं। पहली बात, आपको ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब जा करके इस वाले फॉर्मूले को आप, मतलब इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या हो सकता है। इसको हम कर देंगे 2x की पावर 2, प्लस इसको कर देंगे 3y की पावर 2, प्लस इसको 4 कर देंगे 4z की पावर 2, प्लस को 2 इंटू 2x इंटू 3y, इसको ये कर सकते हैं, माइनस के 2 इंटू 3y इंटू 4z। इसके बाद में माइनस लगा हुआ है, 2 इंटू 4z इंटू 2x। इसको हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, सीधी सी बात है। फॉर्मूला होगा आपका ये वाला, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस के 2ab माइनस के 2bc और माइनस के 2ca। यही वाला फॉर्मेशन बन रहा है, तो डायरेक्टली लिख देंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z। हाँ, ये थोड़ी गलती कर दी है, कहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा आपका। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको दो बार लिख देंगे, 2x प्लस के 3y माइनस के 4z। ये कितने बार लिखा जाएगा, दो बार, 2x प्लस के 3y माइनस के 4z। इसका क्या होगा, फैक्टराइजेशन हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं, ये भी आसान ही है। इसको अंडर रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के, ये कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। देखो, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका रूट निकालेंगे तो ये रूट निकल जाएगा, ये दोनों तो बाहर निकल आए, मतलब ये दोनों का जोड़ा बनेगा तो ये बाहर निकल गया, √2 अंदर रह गया। ये हो जाता है इसका। ठीक, कितनी बार समझ में आई, माइनस के 2 इंटू √2 एक्स इंटू वाई। ठीक, तो इसके बाद में प्लस लगा है, 2 इंटू वाई इंटू 2 √2। फिर इसके बाद में माइनस के 8, मतलब 8 नहीं, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 √2
जेड इंटू रूट टू एक्स। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये डायरेक्टली कौन सा बन रहा है, अंडर रूट टू एक्स माइनस के वाई माइनस के टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर। ये आंसर यहाँ पर हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में ये क्यूब वाला, तो इसके लिए आपको फॉर्मूले होने चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला याद। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसके आगे का प्रोसेस ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के थ्री ए स्क्वायर बी प्लस के थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक, तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम डायरेक्टली खोल देंगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये हो जाएगा टू एक्स का होल क्यूब प्लस के वन का क्यूब प्लस के थ्री इंटू टू एक्स का होल स्क्वायर और इंटू इंटू वन। ठीक, फिर प्लस लगा देंगे, बिकॉज प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, थ्री इंटू ए मतलब टू एक्स इंटू वन का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एट क्यूब प्लस के वन प्लस के ये हो जाएगा तुम्हारा फोर एक्स स्क्वायर। फोर एक्स स्क्वायर में थ्री का से इंटू करेंगे तो चार तीन बारह यानी कि ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस के ये कितना हो जाएगा सिक्स एक्स। ओके, फिर इसको क्या है ऑर्डर में लिख दीजिए, ठीक है ना, जो ऑर्डर रहता है। तो सबसे बड़ी डिग्री, फिर उससे बड़ी डिग्री, उससे छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। मतलब आपका क्या आंसर हो गया, एट एक्स क्यूब प्लस के बारह एक्स स्क्वायर प्लस के सिक्स एक्स प्लस के वन। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, सेम एज इट इज। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है इसके बाद में, ये कह रहा है टू ए माइनस थ्री बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, माइनस के बी क्यूब माइनस के थ्री ए स्क्वायर बी प्लस के थ्री ए बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तो डायरेक्टली पुट कर दो, तो हो जाएगा टू ए का क्यूब माइनस के थ्री बी का क्यूब माइनस के थ्री इंटू ए का स्क्वायर टू ए का स्क्वायर इंटू थ्री बी प्लस के थ्री इंटू टू ए इंटू थ्री बी का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा टू ए क्यूब यानी कि एट ए क्यूब माइनस के ट्वेंटी सेवन बी क्यूब माइनस के ये तो हो जाएगा तुम्हारा फोर ए स्क्वायर, ये थ्री है, तो चार ती बारह, बारह बारह बन जाए बारह ती छत्तीस यानी थर्टी सिक्स ए स्क्वायर बी प्लस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइन नाइन, ये हो जाएगा नौ 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 दूनी अठारह, अठारह जगह अठारह ती चौवन, फिफ्टी फोर ए बी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये कितना हो गया, एट ए क्यूब माइनस के ट्वेंटी सेवन बी स्क्वायर बी क्यूब माइनस के थर्टी सिक्स ए स्क्वायर बी प्लस फिफ्टी फोर ए बी स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए, आपका ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें कुछ नहीं है, थ्री बाई टू एक्स का एक्स और प्लस वन का क्यूब पूछा है, तो डायरेक्टली ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के थ्री ए स्क्वायर बी प्लस के थ्री ए बी स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला, डायरेक्टली पुट कर दीजिए, थ्री अपॉन टू एक्स का होल क्यूब प्लस के वन का होल क्यूब और प्लस के थ्री इंटू थ्री बाई टू एक्स का होल स्क्वायर और प्लस के वो इंटू रहेगा अभी, क्योंकि अभी तो वन का इंटू नहीं किया, तो वन का इंटू हो जाएगा, फिर प्लस लग जाएगा थ्री इंटू टू ए थ्री अपॉन टू एक्स और फिर
बी स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27/8 एक्स क्यूब प्लस के 1 प्लस के, ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 अपॉन 4 एक्स, बिकॉज ये 9 हो जाएगा, 9 का 3 टाइम इंटू करते हैं तो कितना होता है 27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 का 9 9/2 एक्स। अब इसको ऑर्डर फॉर्म में लिख दीजिए 27/8 एक्स क्यूब, फिर इसके बाद में इससे छोटी डिग्री है तुम्हारी प्लस के 27/4 एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद में प्लस के 9/2 एक्स और फिर इसके बाद में 1, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा भैया x माइनस के 2/3 y का होल क्यूब, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3a² b और प्लस के 3ab का स्क्वायर। तो डायरेक्ट से फॉर्मूला पुट करो, सीधी सी बात है, इसी फॉर्मूले से इसको खोल दो, तो एक्स क्यूब माइनस के 2/3 वाई का होल क्यूब और माइनस के 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2/3 वाई, फिर माइनस में प्लस लगा हुआ है तो प्लस इसके अकॉर्डिंग खोल दिया तो 3 इंटू ये हो जाएगा एक्स इंटू 2/3 वाई का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस के 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8/27 वाई क्यूब माइनस के 3 इंटू एक्स स्क्वायर। एक मिनट, यहीं के यहीं इसे रफा दफा कर देते हैं भाई, इसको तो यहीं रफा दफा कर देते हैं भाई, 3 से 3 कट जाएगा तो 2x² वाई रह जाएगा। ठीक, प्लस लगा दिया, अब इस 3 से एक 3 कैंसल आउट रह जाएगा तो इंटू 3 रह जाएगा। ठीक, मतलब एक अट जाएगी, या फिर इसको हम ये कर सकते हैं, इस जगह को हम इस चीज को 2 बार लिख सकते हैं, काम खत्म, इंटू 2/3 वाई। ठीक, एक 3 से एक 3 कैंसल आउट हो गया, अब ये हो जाएगा 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, यहीं पर इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एवलुएट द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, अब इसको आप किस हिसाब से कर सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक, कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी अब आपको देखना है। अब सीधी सी बात है, आपको इसे हमेशा ध्यान रखिएगा 100 के इक्वल रखना, मतलब एक पार्ट आपको 100 रखना है, मतलब 0 0 होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत जल्दी हो जाता है सॉल्व। ठीक, देखिए ये है, तो इसको हम कर सकते हैं 100 माइनस 1 की पावर 3, अगर मैं 100 में से -1 कर दूंगा तो 99 ही आएगा। ठीक है ना, 99 ही आ जाएगा, तो बात तो एक ही है ना। ये हो गया, तो डायरेक्टली अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिए रखा है a माइनस बी का होल क्यूब वाला, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सॉरी माइनस का है माइनस बी क्यूब माइनस के 3a² बी और प्लस के 3ab², इस वाले फॉर्मूले से इसको हम खोल देते हैं। ठीक है, खोल दें, हाँ भाई खोल दो।
खोल दो खोल दो। चलिए, ये क्या हो गया? अरे यार, कोई ना। चलिए, हाँ खोल देते हैं। ये हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस के 1 का क्यूब माइनस के 3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 1। फिर इसके बाद में प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1 कितना हो गया? इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो ये 100 का क्यूब करेंगे तो इसमें 2 जीरो जो है वो 3 टाइम लिख दी जाएंगी, या फिर ये हो गया आपका 1 2 3, यानी कि 2 टाइम, मतलब 1 2 3। ये हो गया आपका 100 का क्यूब। अगर मैं 10 का क्यूब बोलूँ तो जीरो कितने बार आ जाएगी? 3 टाइम आ जाएगी, 1 2 3। ये इसका हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका क्यूब निकालो तो ये हो जाएगा 1 2 3 वन टाइम, 1 2 3 वन सेकेंड टाइम, 1 2 3 थर्ड टाइम। ये हो गया इसका क्यूब। ठीक, तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी भाई। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो इसका हो जाएगा 1 2 3। ये हो गया इसका माइनस के 1 माइनस के, ये कितना हो जाएगा? 3 4 0। ठीक, इसके बाद में प्लस ये कितना हो जाएगा? 300। अब इसको मैंने इसमें, यानी कि अब सीधी सी बात है, इसमें DODMAS के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। प्लस वाले एक साथ, माइनस वाले एक साथ। ठीक, तो इसमें इसको मैंने ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका इतना। इतना करने के बाद में माइनस करेंगे 3 0 0 0 1। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका? यहाँ से क्या है, 3 में से 1 कैरी ली तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर बचेगा आपका 9। ठीक, यहाँ से फिर कितना हो जाएगा? 2, फिर 0, फिर यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे तो 10 में से 7, फिर 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 790,299। इसमें से इसको माइनस करना है, तब जाकर के ये हो जाएगा। 1 टेंस 100 1000 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10,03,000 रुपये। ठीक, ये सब चीजें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन ये होगा ऐसे ही। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये आप कर सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब। ये आपका होमवर्क में है, आप घर से करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कौन से वाले फॉर्मूले से? A + B का होल क्यूब वाले फॉर्मूले से। ठीक, ऐसे ही सेकेंड ऐदा भी हम कर सकते हैं 1000 माइनस के 2, सॉरी, हाँ माइनस के 2 हो जाएगा क्यूब, तो ये हो जाएगा A - B के होल क्यूब से। तो ये भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक, जो आप कर सकते हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अब ये फॉर्मूला हमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? चलिए कोई ना, करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक, देखिए, ये दे रखा है 8 क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 12 A² B और प्लस के 6 AB²। ठीक,
इसको हम कर सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 2 into 2a का स्क्वायर और प्लस के b। यहाँ पर आएगा 3, सॉरी ये 3 आएगा, है ना। इतने के बाद में फिर प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 3 into 2a into b स्क्वायर। डायरेक्ट से फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर b और प्लस के 3ab का स्क्वायर। ठीक भाई, फॉर्मूला आपको इधर से भी याद होना चाहिए, इधर से भी, मतलब LHS साइड से भी पता होना चाहिए, RHS साइड से भी पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, डायरेक्ट यही आंसर छोड़ दो, वैसे इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, सो ही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है, अब ये क्या बनेगा भाई, सीधी सी बात है, ये भी सेम ही है, इसमें बस माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस के b का क्यूब माइनस के हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 into 2a का होल स्क्वायर प्लस इंटू बी और प्लस के 3 into 2a इंटू बी, डायरेक्टली 2a माइनस बी का होल क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 27, 125 और 3। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का होल क्यूब माइनस के 5a का होल क्यूब माइनस के, ये हो जाएगा 3 into 3 का स्क्वायर इंटू 5a। ठीक, प्लस ये हो जाएगा आपका 3 into 5a का होल स्क्वायर। ठीक, डायरेक्ट से ये हो जाएगा 3 माइनस के 5a का होल क्यूब, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए फॉर्मूला कौन सा लगा है इसमें, फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 64, 64 होता है वो किसका क्यूब होता है, 4 का, और 27 किसका होता है आपका, 3 का, तो हो गया लो। तो ये हो जाएगा 4a क्यूब माइनस के 27b क्यूब। अब मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, 27 नहीं आएगा, 3b क्यूब आएगा, 3b क्यूब, यहीं से पता चल जाता है इसमें क्या आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 3 into 4a का स्क्वायर इंटू 3b। ठीक, और माइनस के प्लस के है, प्लस के 3 into 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। ठीक, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया आपका 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये हो गया आंसर डायरेक्टली। यहीं से पता चल जाता है कितना आएगा आंसर आपका, इतना करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाना होता है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद में नेक्स्ट, ये देखिए इसका क्या कर सकते हैं, 27 क्यूब माइनस के 1/26 माइनस के 9/2 पी स्क्वायर प्लस के 1/4 पी। अब पहली बात, 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, वो 216 होता है वो किसका होता है, 6 का क्यूब होता है। अब भाई क्यूब भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्यूब मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, आप 20 तक याद रखिए, 20 तक क्यूब से याद रखिए और 30 तक स्क्वायर से याद रखिए, और ये क्यूब, ये आपको याद तो करने पड़ेंगे भाई, बिना याद करे काम नहीं चल पाएगा। ये हो जाएगा आपका 3p का होल क्यूब माइनस के 1/6 का होल क्यूब माइनस के, ये हो जाएगा 3 into 3p का होल स्क्वायर
डी पी का होल स्क्वायर इंटू 1/6 और प्लस के 3 इंटू 3 पी इंटू 1/6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्टली चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ क्या है, ये हो तो गया, अब क्या करना है इसमें, 3p माइनस के 1/6 का होल क्यूब, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन हैं आपके, वेरीफाई करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम करेंगे, देखिए पहली बात, अब इसको हम क्या करेंगे, आरएचएस और एलएचएस के हिसाब से करेंगे। वेरीफाई करना है मतलब सत्यापित करना है। तो इस वाली साइड को, ये जो साइड है इसको हम बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाली साइड को हम बोलते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर डायरेक्टली आर एच एस इक्वल्स टू कितना है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। तो डायरेक्टली एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका इसमें इंटू कर देंगे तो एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, प्लस लगा है तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस के वाई क्यूब, ये हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा, ये इससे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और माइनस प्लस की वैल्यूज हैं तो आपस में काट देते हैं, यहाँ से ये बचा, ये बचा, तो डायरेक्टली एक्स क्यूब और प्लस के वाई क्यूब, ये हो गया, बराबर क्या है, आर एच एस नहीं एल एच एस, एल एच एस, यहाँ पर लिख दोगे प्रूव, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें दूसरा वाला है, तो इसमें सीधी सी बात है, एल एच एस नहीं आर एच एस, आर एच एस ही करेंगे, डायरेक्ट ही यहीं से हो जाएगा, तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर और माइनस के वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस लगा है तो ये अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के एक्स स्क्वायर वाई और माइनस के एक्स वाई स्क्वायर और प्लस माइनस के वाई क्यूब। ठीक, तो डायरेक्टली ये इससे, ये इससे कैंसल आउट हो गए, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा माइनस के वाई क्यूब, डायरेक्टली बराबर इक्वल्स टू कर देंगे एल एच एस प्रूफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसको फैक्टराइज करना है। फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो इसका फॉर्मूला होता है पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, जो कि पीछे हमने अभी प्रूफ किया है, यहाँ पर एक्स लिख लो भाई। ठीक, ये एक्स और ये वाई, तो डायरेक्ट से सॉल्व कर देते हैं इसको, ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो जाएगा 3y का होल क्यूब प्लस के 5z का क्यूब, फॉर्मूला ये है, तो ये हो जाएगा 3y और प्लस के 5z, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर और प्लस के 5z का होल स्क्वायर माइनस के एक्स वाई जेड, एक्स मतलब 3y इंटू 5z, ये आ गया, ये हो जाएगा 3y प्लस के 5z, और इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस के 25z स्क्वायर माइनस के
5 3 जा 15 वाई जेड, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके दे देंगे, होमवर्क में दे दिया है। इसमें फॉर्मूला आपको लगाना है ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और दूसरा ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। इस वाले फॉर्मूले से आप इसको करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा घना आ गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, सबसे पहले शुरुआत में जब मैंने इसको कराया था तो मैंने कुछ फॉर्मूलेस लिखाए थे आपको, सीधे उसी पर चलते हैं। ये रहे, ये रहा। देखिए, एक्स फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस के 3xy जेड। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के एक्स जेड। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और इसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो सीधे वहीं पहुंच जाते हैं। हाँ भाई, ये आ गए हम लोग सेम जगह पर। ठीक है, चलिए, क्या फॉर्मूला था, एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xy। फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, यही तो फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में ब्रैकेट में हो जाता है आपका क्या था, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स, ये होता है। ठीक, यही होता है। इसको अब हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना सीखना होगा। चलिए, इसी के अकॉर्डिंग हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 3x का होल क्यूब प्लस के वाई क्यूब और प्लस के जेड क्यूब माइनस के 3 इंटू वाई इंटू जेड। अब इसमें ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसके अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, यानी कि ये और ये दोनों, तो ये हो जाएगा 3x वाई माइनस के वाई इंटू जेड और माइनस के जेड इंटू 3x ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस के वाई प्लस के जेड, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के 3xy माइनस के वाई जेड और ये हो जाएगा माइनस के 3x जेड। ये हो गया भाई इसका आंसर। ठीक, फॉर्मूलास याद रखिएगा।
आपका काम होता रहेगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये कह रहा है वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट, इससे हमें वेरीफाई करना है ये आएगा या नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, ये हमें लेके आना है तो हम RHS से ही करेंगे। तो चलिए करते हैं RHS साइड से। RHS साइड से क्या है? 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड बड़ा ब्रैकेट, ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस के z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले मुझे बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इस वाले फॉर्मूले से ये वाला तीनों पोर्शंस को हम खोल देंगे। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, ठीक, प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2yz और फिर प्लस लगा है, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2z। ये हो गया। इसे करने के बाद में आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये लो, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर, 2z स्क्वायर। कितना आया समझ में? इसके बाद में ये हो जाएगा माइनस के 2xy माइनस के 2yz और माइनस के 2zx। अब इसमें से क्या है, 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद में क्या हो जाएगा, इसके अंदर से सारे के सारे यानी कि इस 2 से ये 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 2 कैंसल आउट हो गया, तो डायरेक्ट ये क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ये यहाँ पर बचा। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं भाई, इस x का पहले हम इस पूरे में इंटू करेंगे, फिर y का इस पूरे में इंटू करेंगे, फिर z का इसमें इंटू करेंगे। तो डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ठीक। यहाँ पर प्लस लगा है तो फिर क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस। ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। फिर इसके बाद में यहाँ पर लगेगा फिर प्लस, यहाँ पर जेड है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के प्लस नहीं आएगा, माइनस, माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। इतना करने के बाद में इसमें इंटू कर दो, डायरेक्ट से क्या कर दो, इंटू कर दो भाई, इंटू कर देंगे तो क्या आएगा देखिए, एक्स क्यूब प्लस के एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर
एक्स वाई स्क्वायर प्लस के एक्स जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स वाई जेड और माइनस के जेड एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद में प्लस लगाया, प्लस लगा दीजिए वाई। एक मिनट, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, बेटर रहेगा। रेड कलर से कर देता हूँ। इसके बाद में प्लस लगा देंगे, ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई क्यूब प्लस के वाई जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर जेड और माइनस के एक्स वाई जेड। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट ये लगाना है प्लस, ये हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस के जेड क्यूब। ठीक, इसके बाद में माइनस के एक्स वाई जेड माइनस के वाई जेड स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर एक्स। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया यहाँ से। ठीक, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो कट रहा है वो काट दो, जो बच रहा है उसे भाई लिख दो। तो अब हम क्या करेंगे, कोई अलग ही ले लेते हैं, ये रहा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। कहाँ है? जेड स्क्वायर जेड क्यूब। इसको रखेंगे हम एक तरफ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इसके बाद में ये देखो एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स एक्स वाई स्क्वायर, कहीं दिख रहा है क्या? एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, डायरेक्ट से कैंसल आउट हो गया। ठीक, अब इसके बाद में एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, देखिए एक्स जेड स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या? एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, ये रहा, इससे ये कैंसल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये इससे कैंसल आउट हो गया। फिर इसके बाद में जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, ये रहा जेड एक्स स्क्वायर, ये हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। फिर इसके बाद में क्या बचेगा, वाई स्क्वायर जेड, इस मतलब वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर वाई, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। कुछ बचा है क्या? एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, वो भी किसके हैं? माइनस के, तो माइनस के 3xy z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? LHS प्रूव्ड। भाई थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है, सब चीजें देखनी पड़ती हैं तभी जा करके हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में ये कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है, तो सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xy z। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे भैया? प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। देखिए, इसमें हमने दे रखा है, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे? क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, बोथ साइड्स कर देते हैं, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ठीक, इक्वल्स टू 0 का क्यूब। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है भाई, इसका फॉर्मूला आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब।
माइनस के 3xyz इक्वल्स टू 0। अब ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3xyz। ये हो गया भाई प्रूफ, हो गया। इसका फॉर्मूला ये होता है, आई थिंक मैंने ये लिखाया भी होगा। खुल गया सनसन। नहीं है, अगर भी नहीं है, ये रहा। बात एक ही है, ठीक, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट से याद रख लीजिए फॉर्मूले को। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके बाद में रही कितने गए हैं इसमें क्वेश्चन, क्या हुआ, चलिए 2 3 4 5 क्वेश्चन रह गए हैं इसके। ये 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे, ये तो हो गया। अब ये क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फॉलोइंग। आपको बिना कैलकुलेट किए करना है, क्यूब कैलकुलेट किए बिना करना है भाई, सीधी सी बात है। बिना कैलकुलेट क्यों करना है, तो सीधी सी बात है, करो। करो क्या, करना ही पड़ेगा भैया। चलिए इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने पहले क्या करी है, यूज करी है, मतलब इसको हमने प्रूफ किया है ना, ये जो ऊपर वाली है, इसी प्रॉपर्टी को हम इसमें यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए क्या होता है, देखिए इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है, 0, तो ये होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ठीक, तो ये हो जाएगा, अगर मान के चलो इन तीनों का योग, तीनों का योग कितना हो, 0 हो, 0 हो, तो इनका ये हो जाएगा। अगर इन तीनों का जोड़, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम जोड़ करके देखेंगे, माइनस के 12 प्लस के 7 और प्लस के 5, ये 12, 5 और 12 मतलब माइनस के 12 और 5 और 7 प्लस के 12, इसको इससे काट दिया, 0 आ रहा है। हाँ भाई 0 आ रहा है, तो सीधी सी बात है, इसका जो क्यूब होगा 3 इंटू माइनस के 12 इंटू 7 इंटू 5, ये होगा। सारी बात समझ में। अब इसको भैया कैलकुलेट कर दो, ये हो जाएगा 35 और 12 12 12 36, 36 ही हो जाएगा। इसका इंटू करेंगे, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 3 6 18 और 5 15, 5 और 8 हो गए तुम्हारे 13, 13 और 3 16, 5 और 3 13, 13 और 3 16, हाँ से लगी एक, 1 2 3, 3 ही हो गया, मतलब 6 यहाँ पर आ जाएगा, 3 ये रह गया, और 3 3 जा 9, 9 और 3 12, 1260। तो डायरेक्टली आंसर कितना आ रहा है, माइनस के 1260, ये हो रहा है इसका आंसर। ठीक, सेम एज इट इज, ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में इसमें भी सेम वही करना है, 28 माइनस के 50 माइनस के 30 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और 15 और 13 28 हो गया, 0 इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 28 इंटू माइनस के 15 इंटू माइनस के 13, इससे ये कैंसिल आउट हो गया भाई। थोड़ा सा इंटू कीजिए, 15 15 30, 15 30 45, 45 इंटू 28। इसमें मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 16380, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, इसको कैलकुलेट करने में थोड़ी इतना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको तो आप गुणा कर सकते हो,
तो गुणा कीजिए अपने आप से, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ईच लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब ये जो आपको एरिया दे रखा है, इससे आपको क्या करना है भाई, लेंथ और ब्रेथ का निकालना है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। चलिए कोई ना, निकालते हैं लेंथ और ब्रेथ। चलिए इसके क्या है, फैक्टर कर लीजिए। 25 a² माइनस के 35 a प्लस के 12, तो ये हो जाएगा 25 × 12, 12×5 = 0, आंसर लगी 6, 12×12 = 24, 24 और 36, 300। 300 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने या घटाने प्लस या माइनस करने पर 35 आना चाहिए, और इंटू करने पर 30 होना, 300 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा भाई, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। 5 से दो पहले, नहीं 3 से दे दो पहले, 3 से दे दो। कितने टाइम चला गया भाई, 100 टाइम। फिर कितने से जाएगा, 5 से। कितने टाइम चला गया, 20 टाइम, और 20 से 1 टाइम। ये हो जाएगा 5×3 = 15 प्लस 20 35, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो 25 a² माइनस के ये हो जाएगा 20 प्लस के 20 प्लस के 15 a और प्लस के 12, तो ये हो जाएगा भाई आपका 25 a² माइनस के 20 a और प्लस के 15 a। ये माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, बिकॉज इसमें माइनस का भी तो इंटू हो रहा है ना ए के साथ में, और प्लस के 12 ये चल रहा है। इसमें से क्या है, आप कितना ले सकते हैं कॉमन, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम 5a, तो यहाँ से हो जाएगा 5a माइनस के कितना हो जाएगा, 4a। यहाँ से माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस के 4, ए नहीं आएगा भाई, ये मैंने बिगर फालतू में लिख दिया है, ए नहीं आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए, तो सेम हो गए तो एक ब्रैकेट में, और ये 5a माइनस के 3, और यहाँ पर क्या है भाई, मैं कुछ लिखना भूल गया, -4। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सीधी सी बात है, अब इसमें से लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है, ये तो हम कह नहीं सकते, बिकॉज हमारा क्या है, हमारे पास में इक्वल डाटा नहीं है। अगर मान के चलो यहाँ से आप ए की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब पॉसिबल वैल्यू रख सकते हो, तो भाई है, अगर ए की उसने हमें कोई पॉसिबल वैल्यू दे रखी होती तो हो जाता। तो इसमें से लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें से या तो लेंथ ये वाली मान लो या ब्रेथ ये वाली मान लो, यही आंसर रहेगा, बस ये ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में ये वाला है, इसको क्या करना है भैया, इसको भी सॉल्व कर लो। 35 × 12, 5 चौक 12×5 = 0, आंसर लगी 6, 12×12 12×24, 12×3 = 36, 36 420, कर दो एलसीएम, 420 हो गया, कितने से हो जाएगा, 4 से दे दो, 4×1 = 4, 0, 0 हो गया, 4×5 = 20। अब कितने से जाएगा ये, 5 से, ये हो जाएगा 5, मतलब 5 का 2, और ये 5, 1 टाइम हो गया, ठीक।
5 से 2 टाइम, ये 1 टाइम हो गया। अब ये 21 हो गया। कितना लाना है? 13 लेके आना है ना। 20 20। अब यानी कि पहले इसको हमें साफ करना पड़ेगा। अब इसमें हम कितने से इंटू करें भाई, मतलब कितने से डिवाइड दें? 7 से। 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 5 चौक 28 और 5 15, माइनस से 15 इक्वल्स टू 13 हो जाता है, और इंटू करेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35y² प्लस के 28 माइनस के 15y माइनस के 12, ये हो जाएगा 35y² प्लस के 28y माइनस के 15y और माइनस के 12। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है आपका? 7y। 7y कॉमन ले लेंगे तो ये कितने में आ जाएगा? 5y और माइनस प्लस के 4, 7 चौक 28 4। ठीक है, और माइनस के यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3, ये हो जाएगा 5y और प्लस के 4, ये दोनों सेम आ गए, तो 5y प्लस के 4 एक ब्रैकेट में और ये एक ब्रैकेट में, 7y माइनस के 3। अब इसमें से लेंथ और ब्रेथ कौन सी है ये हम नहीं बता सकते, तो ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स whose the volume are given below। अब यहाँ पर क्या है, आपको दे रखे हैं वॉल्यूम्स, तो आपको इसको फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए कोई ना, करते हैं भैया। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम होता है A इंटू बी इंटू सी। कोई भी क्यूबॉइड हो उसका वॉल्यूम होता है A, B एंड हाइट C। ठीक, इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा? A इंटू बी इंटू सी, डायरेक्टली 3x² माइनस के 12x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल सकता है? x कॉमन हो जाएगा इंटू 3 कॉमन हो जाएगा, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा आपका? x माइनस के 4। तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, मतलब a बराबर x, b बराबर 3 एंड c बराबर x माइनस 4, इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें क्या है, के दे रखा हुआ है भाई, के दे रखा है तो करो भैया। देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 12, पहली बात तो के कॉमन ले लो, यहाँ से हो जाएगा 12y² प्लस के 8y माइनस के 20, तो 0, 12 दूनी 24, 240 डिवाइड करो भैया, कितने से जाएगा ये? हमें कितना लेके आना है, या फिर और कॉमन आ सकता है क्या? रुक जाओ, और भी तो कॉमन निकल रहा है इसमें से, और भी कॉमन है संख्या। क्या कॉमन और है? 4 और कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3y² प्लस के 2y और माइनस के 5, यही बचेगा। अब यह आसानी से 15, 5 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y² प्लस के 5 माइनस के 3y माइनस के 5। ठीक, और 4 के चल ही रहा है, तो 4 के ये हो जाएगा 3y, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा भैया, सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस के 5y माइनस के 3y माइनस के 5। यहाँ से क्या है, y कॉमन ले लो, 4y, यहाँ से y, वो सॉरी के इंटू, यहाँ से कॉमन आएगा आपका y, ये हो जाएगा 3y प्लस के 5, ये यहाँ से क्या आएगा आपका
माइनस के 1 कॉमन लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3y प्लस के 5। 4 के एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3y प्लस 5, और ये दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1। तो सीधी सी बात है 4 के मतलब ए बी एंड सी, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये आंसर हो गया आपका डायरेक्टली। लास्ट क्वेश्चन था और ये हो भी गया। ठीक है भाई, इस चैप्टर का ये सबसे लास्ट पोर्शन है। आप लोगों ने ये वाला यानी कि जो 2.5 में सेकंड पार्ट था, ठीक, पार्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, सेकंड पार्ट था। अब मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा भाई, वीडियो को शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे जो अदर प्लेटफॉर्म्स है जैसे इंस्टाग्राम, वहाँ से आपको क्लास का डिटेल पता चलाया करेगी। आगे से सारी की सारी जो भी क्लासेस हुआ करेगी वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जाया करेंगी, उससे आप लोग जा करके मिल जाएगा। मतलब जितना भी शेड्यूल होगा वो किस पर होगा, आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, बस इतना ही कर लीजिए। व्हाट्सअप को रहने दीजिए, करना चाहें तो कर लीजिएगा। व्हाट्सअप पे हमारा चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सारा का सारा क्या है, आपको किस में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए मिलते हैं बाद में। धन्यवाद भाई।